नमस्ते दोस्तों, पॉलीग्राम पर आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारत के केंद्र में ले जाएगा। एक ऐसा राज्य जो न केवल नक्शे के बीच में है, बल्कि जिसकी धड़कनें पूरे देश के इतिहास और भूगोल में गूंजती हैं। हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की। आज इस वीडियो में हम एमपी के भौगोलिक विस्तार की हर परत को खोलेंगे, अक्षांशों से लेकर पठारों तक। तैयार हो जाइए मध्य प्रदेश को एक नए नजरिए से देखने के लिए। भाग 2, अवस्थिति और सीमाएं माइनस अभेद्य किला। पहला सवाल, मध्य प्रदेश कहाँ है? मध्य प्रदेश पूरी तरह से भू आवेष्टित लैंडलॉक्ड राज्य है। इसका मतलब है कि इसकी सीमा न तो किसी समुद्र तट से लगती है और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से। यह चारों तरफ से भारत के ही अन्य राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और पूर्व में छत्तीसगढ़। यह स्थिति इसे एक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3,08,000 वर्ग किलोमीटर के साथ ये राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% हिस्सा अपने पास रखता है। भाग 3, ऊंचाइयां और ढलान माइनस पर्वत और नदियां। अब बात करते हैं यहाँ के धरातल की। मध्य प्रदेश कोई समतल मैदान नहीं है। यहाँ पहाड़ों का अपना एक साम्राज्य है। दक्षिण में दीवार की तरह खड़ी है सतपुड़ा की श्रेणियां, जहां प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। वहीं विंध्याचल की पहाड़ियां इसे उत्तर भारत से अलग करती हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक गहरी दरार है, जिसे हम भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली कहते हैं। इसी घाटी से होकर बहती है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा नदी। नर्मदा और सोन नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि अधिकांश अन्य नदियां जैसे चंबल और बेतवा उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिल जाती हैं। ये दर्शाता है कि राज्य का सामान्य ढलान उत्तर की ओर है। भाग 4, कर्क रेखा और समय माइनस 2 हिस्सों में बटा राज्य। एक भौगोलिक रहस्य जो मध्य प्रदेश को खास बनाता है, कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, हमारे प्रदेश के ठीक बीच से होकर गुजरती है। यह रेखा राज्य के 14 जिलों को स्पर्श करती है, जिससे प्रदेश लगभग 2 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। यही कारण है कि यहाँ की जलवायु इतनी संतुलित है। और समय का अंतर, मध्य प्रदेश के सबसे पूर्वी जिले सिंगरौली और सबसे पश्चिमी जिले अलीराजपुर के बीच सूरज निकलने के समय में लगभग 34 मिनट का अंतर होता है। यानी जब सिंगरौली में सवेरा हो चुका होता है, अलीराजपुर में तब भी हल्की रात बाकी होती है। उपसंहार माइनस भौगोलिक विविधता का सार। तो दोस्तों, ये था हमारे मध्य प्रदेश का एक भौगोलिक परिचय। एक ऐसा राज्य जो न केवल नक्शे के बीच में है, बल्कि अपनी विविधताओं के कारण भारत का एक सच्चा माइक्रोकॉस्म है। अक्षांशों से लेकर पठारों तक, नदियों से लेकर समय के अंतराल तक, हर मोड़ पर भूगोल एक नई कहानी सुनाता है। अगले वीडियो में हम इसके इतिहास की किसी और रोमांचक कहानी को उठाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।